मेरे साथ बलराम पांडे भी बने हुए हैं हमारे साथ यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार दिल्ली विधानसभा में जारी है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट्स पेश होंगी और इसी को लेकर बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर। हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। आज दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए घोटालों को जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई। ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। पहला केजरीवाल जी सरकार है जो कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं कर रही और उसके लिए भी हाई कोर्ट में जाना पड़ा विपक्ष को। आप सोचिए कि कितने कट्टर बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल जी, इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिर से बलराम पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे। बलराम, सुन रहे थे ना आप भी किस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से खुद इस बात का जिक्र किया गया कि साहब ये कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं कर पा रही थी आम आदमी पार्टी सरकार और बाकायदा हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसे में एक नहीं, 2 नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो जाएंगी आज। लेकिन वो शीश महल वाली सीएजी की रिपोर्ट जिसको लेकर पूरे के पूरे चुनाव में सियासत गरमाती रही, वो आज पेश नहीं होगी। तो क्या समझा जाए, ट्रम्प कार्ड के तौर पर उसे बीजेपी अभी होल्ड करके रख रही है? बलराम, देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक जो सीएजी की रिपोर्ट है शीश महल की, वो भी टेबल की जाएगी। ऐसी जानकारी 14 रिपोर्ट सरकार ने रोक रखी थी, सबसे पहले इन्हें टेबल किया जाएगा और उसके बाद शीश महल की भी रिपोर्ट जो है वो सदन के अंदर टेबल की जाएगी। हमारे साथ जो बीजेपी की विधायक हैं शिखा राय जी। शिखा जी, आज सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी है और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के क्या कहेंगी और पार्टी की क्या रणनीति है, सरकार की क्या रणनीति है इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के? देखिए, जो रिपोर्ट अपने समय को नहीं रखी गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बातें होंगी जो पिछली सरकार करने की कोशिश कर रही होगी। रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके बाद सबके सामने ही आ जाएगी, आज पटल पर होगी। और जहां तक हंगामे और नाटक की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने पिछले 10 साल भी यही किया है, केवल हंगामे और नाटक ही किए हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता इतनी परेशान रही, बदहाल रही कि आज दिल्ली की हालत हो चुकी थी कि 20 साल पीछे हो गई थी। तो ऐसे हंगामे और नाटक करके अपनी प्रेजेंस को दिखाना, मुझे लगता नहीं कि एक अच्छे हेल्दी विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष को जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है उस पर भी वो बात चर्चा करें। अगर कोई भी चीज़ उनके सामने, सबके सामने आएगी तो उसके बाद चर्चा तो होगी। और हमारा आज एलजी का भी भाषण होगा और मैं समझती हूँ कि एक विजन, एक रोड मैप जो है वो रखा जाएगा इस सरकार के माध्यम से, जो दिल्ली की जनता के लिए होगा। और आप देखिएगा कि बहुत ही उस रोड मैप के ऊपर काम करके बहुत जल्दी दिल्ली विकास की गति पर। लेकिन शिखा जी, आप महिला विधायक हैं, 5 महिला विधायक इस बार चुनाव पहुंची हैं, 4 बीजेपी की हैं, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है की बात कर रही, वो उसकी चर्चा ना सदन में हो रही है ना कैबिनेट में हो रही है। देखिए, कल पहला दिन ओथ का था, आज दूसरा दिन अभिभाषण का है। कुछ प्रोसीजर्स भी हैं, वो भी जानते हैं और जनता भी जानते हैं। आपने कहा होगा कि एलजी के पास हमारी मुख्यमंत्री जो है वो गई भी हैं इन विषयों को लेकर के। तो ऐसा नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए जो भी हमने प्रॉमिसेस किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। शिखा जी, एक आखिरी सवाल, अगर सीएजी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पाया गया तो क्या जांच करा के कार्रवाई होगी? जो चीजें प्रोसीजर में होनी चाहिए, जो लीगल एक्शंस बनते हैं, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार जो बीजेपी के विधायक
सदन रहे और लगातार उनकी यही बात है कि हम अगर भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है तो हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बिल्कुल रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर सीएजी रिपोर्ट्स जो आज सदन में टेबल होंगी, और इस बीच दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने को लेकर ये वार पलटवार का सिलसिला सियासी तौर पर लगातार जारी है। बीजेपी हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, उसकी जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी सुनना जरूरी है। जी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहाँ तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है, तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था, उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए उनको। जब अयोध्या प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें भी इन्होंने घपला कर दिया। इस सब की जांच कीजिए ना, अगर सच में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करनी है तो। सीधे आपको लेकर चलेंगे, दीपक रावत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा दीपक से ये जानते हैं, बीजेपी ने तो तैयारी पूरी कर ली है, सीएजी की 14 रिपोर्ट सदन में आज रख दी जाएंगी, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने अब रणनीति क्या बनाई? और देखिए, आम आदमी पार्टी ये बहुत पहले से जानती थी कि सीएजी रिपोर्ट टेबल तो होनी है, क्योंकि उन पर दबाव था, दबाव कोर्ट का भी था। दरअसल जब सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी रही है, तो उस दौरान जो नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता, जो अब स्पीकर चुने गए हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट ने स्थित दिल्ली सरकार को उस वक्त फटकार भी लगाई कि आपने इतनी पुरानी रिपोर्ट कब तक टेबल क्यों नहीं की। तो उस दौरान जब दबाव बना, तो आतिशी ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर ये रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के तब के जो स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, उनको भेज दी थी, और उसके बाद उसमें ये कहा गया था कि इसको टेबल किया जाएगा। इस वक्त देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा भी लगातार पहुंच गए हैं। आपको पता चलेंगे, बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दिल्ली के घोटाले जो अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके मंत्रियों ने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने का काम किया था, वो घोटालों को सामने लाने का समय आ गया है। 14 कैग रिपोर्ट जो हैं आज आपके सामने आएंगी, और अरविंद केजरीवाल जी 3 साल से उनको दबाकर बैठे थे, वो आपके सामने खुलने वाली है। सर, आप लोग कोर्ट भी गए थे इस मामले को लेकर, अब बार हुआ है कि दिल्ली के लीडर ऑफ अपोजिशन को कोर्ट में जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो घोटालों को नशर ना हो पाए, इसलिए उन्होंने कैग रिपोर्टों को दबा के रखा था। बताइए कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कैग की रिपोर्ट को सामने ना आने दे, और अगर कुछ छुपाने को नहीं था तो उसको दबा कर क्यों रखा था 3 साल से, हमें हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा। अब वो सारी चीज़ें खुलेंगी और आपके सामने आएंगी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो दबा कर रखी गई थी उनका आज खुलासा होगा, और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी होगी। जी रुमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।